हेलो दोस्तों, आज हम लास्ट वीडियो कर रहे हैं चैप्टर 1 की, इसके बाद चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, कुछ लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाया हूँ, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। सबसे पहले तो इन सबको करने से पहले मैंने आपको एक प्रूफ कराया था। यार मेरे को है ना थोड़ा-सा ऐसा लगता है मैंने वो प्रूफ जल्दी-जल्दी में करा दिया। ज़ेड आई मैंने डिफाइन किया था एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एस एक्स और मुझे प्रूव करना था ज़ी बार 0 है और एस स्क्वायर ज़ेड 1 है। तो ये तो बहुत ईज़ी प्रूफ था। ये सिग्मा ज़ेड आई और सिग्मा एक्स आई ये 0 हो जाता था, तो ये तो ईज़ी था। एस स्क्वायर ज़ेड मुझे लगता है मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी प्रूफ किया, तो वो धीरे-धीरे वापस कर लेता हूँ। ज़ेड आई माइनस ज़ेड बार का होल स्क्वायर ओवर एन माइनस 1 फॉर्मूला हो गया। ओके, ज़ेड आई अब ज़ेड बार तो 0 है, तो सिंपली ज़ेड आई का ही स्क्वायर बच गया। ज़ेड आई क्या है मेरे को एक बात बताओ? ज़ेड आई है एक्स आई माइनस एक्स बार ओवर एस एक्स का स्क्वायर। ओके, 1 ओवर एन माइनस 1 सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर एक्स। ये सिग्मा से बाहर आ सकता है क्योंकि कांस्टेंट है ना? सी कांस्टेंट है तो सिग्मा के बाहर आ सकता है। तो 1 ओवर एस स्क्वायर एक्स टाइम्स 1 ओवर एन माइनस 1 सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये चीज़ क्या है? एस स्क्वायर एक्स, तो ये कैंसल हो जाएगा एंड इट इज़ 1 तो एस स्क्वायर ज़ेड हो गया 1। ओके, तो ये प्रूव और अगर एस स्क्वायर ज़ेड 1 हो गया, तो एस ज़ेड क्या हो जाएगा? 1। ओके, डन है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ सिमेट्रिक डेटा के ऊपर। इसके पहले एक क्वेश्चन करते हैं चलो, ये वाला। गिवन है n इज़ 100 ठीक है? और di इज़ xi माइनस 48 तो और fi di गिवन है। fi di का मतलब होता है सिग्मा di ही और सिग्मा fi di स्क्वायर मीन्स सिग्मा di स्क्वायर्ड इसका ये मतलब हुआ। तो ये 100 है और ये 2000 है, ठीक है? अब कैलकुलेट x बार s स्क्वायर s ये वही कर पाएगा जिसने रिवीजन किया है। भाई देखो di क्या है? xi माइनस 48 मैंने एक बात बताई थी कि अगर ऐसा रिलेशन होता है ना तो डी बार क्या हो जाएगा एक्स बार माइनस 48 मीन इक्वली इम्पैक्ट होगा। एक्स बार क्या होगा डी बार प्लस 48 डी बार क्या होता है सिग्मा डी आई ओवर एन। सिग्मा डी आई कितना गिवन है 100 ओवर 100 प्लस 48 तो इट इज 1 प्लस 48 49 इज एक्स बार डन। अच्छा, एक और बात सुनो, डी क्या था सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं, xi माइनस 48। मैंने एक बात बताई थी आपको कि वेरिएंस ऑफ डी कितना हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ xi माइनस 48 और मैंने एक बहुत सिंपल बताई थी कि वेरिएंस ये वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन से इफेक्ट नहीं होता व्हिच मीन्स वेरिएंस ऑफ xi हो जाएगा। तो मीन्स वेरिएंस ऑफ डी इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ xi। क्यों? क्योंकि वेरिएंस ऑफ x माइनस c इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x। ठीक? ओके। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज वेरिएंस ऑफ डी तो मैं वेरिएंस ऑफ डी ही निकाल देता हूँ विच इज सिग्मा, ठीक है, डी आई माइनस डी बार का होल स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। और मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन के लिए हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। सिग्मा डी आई स्क्वायर मुझे कितना गिवन था 2000, एन था मेरा 100, डी बार था मेरा 1 और 100 माइनस 1 इज 99। सो 2000 minus 100 divided by 99 so it is 1900 over 99 कैलकुलेटर निकाल दो तो which is 19.19 रिपीटिंग। ओके, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। रेंज ऑफ x is rx, range of y is ry and if this is an equation given to us what is the relation between range of x and range of y? देख के लग रहा होगा ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। इतना इजी क्वेश्चन है ना, इतना इजी, बस सॉल्यूशन देखना। देखो, हमको इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में लिखते हैं। 2y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 10 सो y इज इक्वल टू माइनस 3/2x माइनस 5, ठीक है। ग्राफ लगा दो। लो सर, ये ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ से आपको क्या पता पड़ रहा है कि ग्राफ से पता है क्या पता पड़ रहा है कि y इज इनवर्सली रिलेटेड टू x। सिंपल सी बात है क्योंकि जो m है वो लेस देन 0 है तो y इज मतलब स्लोप इज लेस देन 0 तो y इज इनवर्स। जैसे हो ना यार, x को मैं जैसे ही बढ़ा रहा हूँ y छोटा होता जा रहा है, x को जैसे ही घटा रहा हूँ y बढ़ता जा रहा है।
मतलब y इज इनवर्स रिलेटेड टू x। मतलब जब x मेरा मिनिमम होगा तब y मेरा मैक्सिमम होगा। तो ये एक तो मेरा पॉइंट हो गया, x मिन होगा तो y मैक्स होगा। दूसरा, जब मैं x मैक्सिमम डालूंगा तो मेरा y मिनिमम आएगा। तो जब मैं x मैक्सिमम डालूंगा तो मेरा y मिनिमम आएगा। इंसर्ट दीज पॉइंट्स इन द इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल्स टू -3/2 x -5। इंसर्ट दीज टू पॉइंट्स। फर्स्ट आपका आएगा y max इज इक्वल्स टू -3/2 x मिनिमम -5। दूसरा आएगा y min इज इक्वल्स टू -3/2 x max -5। 1 - 2 कर दो तो y max माइनस y min इज इक्वल्स टू -3/2 x min माइनस माइनस प्लस 3/2 x max और -5 माइनस माइनस प्लस +5। ओके, ओके। -5 +5 0। y max माइनस y min। एक काम करो, 3/2 कॉमन ले लो तो -x min प्लस x max हो जाएगा। इसका मतलब y max माइनस y min इज इक्वल्स टू 3/2 x max माइनस x min। अब तो दिख ही रहा होगा सोल्यूशन। y max माइनस y min क्या होता है? रेंज ऑफ y तो होता है, ठीक है। x max माइनस x min क्या होता है? रेंज ऑफ x ही तो होता है। तो ये लो रिलेशन, रेंज ऑफ y इज 1.5 टाइम्स रेंज ऑफ x। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि अगर मुझे कोई इक्वेशन गिवन है ना इस फॉर्म में, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो रेंज ऑफ y पता है क्या होगी? m टाइम्स रेंज ऑफ x। मतलब रेंज भी एडिशन से फर्क नहीं पड़ता रेंज को। ओके, और ये मॉड्यूलस ऐसे दिखाते हैं ताकि आप मैक्स माइनस मिन करो चाहे मिन माइनस मैक्स करो, बात एक ही रहेगी। डन। लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर विच इज स्क्यूनेस विद परसेंटाइल्स। अच्छा, पहले मैं स्क्यूनेस के थोड़े भ्रम तोड़ दूं आपके। स्क्यूनेस का भ्रम ये होता है, देखो पॉजिटिवली स्क्यू, देखो क्या होता है ना, हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे प्लॉट करते हैं हमारा वेरिएबल, और ये होता है हमारा ऑल नॉर्मल टाइप जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब होता है जो सबसे ज्यादा ऑकरेंस हो रही है ना वो मिड में हो रही है, मिडल ऑब्जर्वेशन ज्यादा आ रही है ना, तो सबसे लोअर ऑब्जर्वेशन भी बहुत कम आ रही है और सबसे हाई ऑब्जर्वेशन बहुत कम आ रही है, मिड ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा आ रही है। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब ये होता है, ये हो गया पॉजिटिवली स्क्यूड। इसका मतलब ये होता है कि जो लोअर हाफ है उसमें ज्यादा ऑब्जर्वेशन आ रही है, लोअर हाफ में ज्यादा ऑब्जर्वेशन आ रही है। और नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब ये होता है कि जो अपर हाफ है, अपर हाफ है उसमें ज्यादा ऑब्जर्वेशन आ रही है, ठीक है, वहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है। अब ये भ्रम टूट गया स्क्यूनेस का। अब देखो परसेंटाइल्स एंड स्क्यूनेस की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंपैटिबल परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट। कंपैटिबल परसेंटाइल ये कोई ऐसे कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बट जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कंपैटिबल, कंपैटिबल परसेंटाइल्स, ठीक है। कंपैटिबल परसेंटाइल्स क्या होते हैं? बेसिकली देखो, परसेंटाइल क्या होते हैं? P1 से लेके कहाँ तक आते हैं? P99, P100 का लॉजिक नहीं है क्योंकि P100 मतलब तो 100 ही, क्या मतलब हुआ? और बीच में आता है P50। तो ये हो गए लोअर परसेंटाइल्स। P1 से लेके P49 तो लोअर परसेंटाइल्स हो गए, और P51 से लेके P99 तो अपर परसेंटाइल्स हो गए। अब कंपैटिबल परसेंटाइल्स वो होते हैं, अगर आप लोअर परसेंटाइल लो फॉर एग्जांपल P5 और अपर परसेंटाइल लो P95 तो ये कंपैटिबल है। क्यों? क्योंकि देखो प्लॉट करो, ये P5, P5 के नीचे कितना एरिया होता है? 5%। ये है P95, P95 के पीछे, पीछे 95% एरिया होता है। तो आगे कितना होगा? 1 माइनस 95%, यानी 1 कितना होता है? 1 मीन्स 100%। 1 का मतलब क्या होता है? 100%। तो 100 माइनस 1 माइनस 0.95 कितना हुआ? 5%। तो ये कंपैटिबल है। मतलब लोअर परसेंटाइल्स के नीचे वाला एरिया और अपर परसेंटाइल्स के आगे वाला एरिया बराबर हो गए तो दोनों परसेंटाइल्स कंपैटिबल है। एक और एग्जांपल, मुझे बताओ P10 और P90 कंपैटिबल है क्या?
बिल्कुल, क्यों? क्योंकि P10 का मतलब क्या है? उसके नीचे 10% एरिया है और P90 जो है उसके आगे 10% एरिया है, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक बताऊँ कंपैटिबल परसेंटाइल निकालने की? अगर इन दोनों का सम 100 आ रहा हो ना, कंपैटिबल है, ठीक है? मुझे बताओ P30 और P70 कंपैटिबल है? बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि 30 के पीछे 30%, 70 के आगे 30% और दोनों का सम कितना आ रहा था? 100, ठीक है? मुझे एक और क्वेश्चन बताओ, क्या P50 और P40 कंपैटिबल है? बिल्कुल नहीं है, गलत आ रहा है, ठीक है? 100 नहीं आ रहा सम, तो ऐसा ऐसा कोई ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, ठीक है? दिस इज़ नॉट ऑफिशियली अ कांसेप्ट इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ कंपैटिबल परसेंटाइल्स, ऑफिशियली कोई कांसेप्ट नहीं है। पर क्योंकि अभी मैं आपको एक लॉजिक समझाने वाला हूँ, तो मैं बार-बार कंपैटिबल परसेंटाइल बोलूँगा, तो समझ जाना इसका ये मतलब होता है कि लोअर परसेंटाइल के नीचे वाला और अपर परसेंटाइल के आगे वाले का एरिया बराबर है। ये कोई ऑफिशियल कांसेप्ट नहीं है, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक है ये। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है? 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, राइट? एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है? पहले हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, ठीक है? सिमेट्रिक में क्या होता है कि मान लो ये मीडियन है, ये P5 है और ये P95 है। तो ये गैप जो होता है ना मीडियन और P5 और P मीडियन और P95 में बराबर होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल इफ P5 इज़ लेट्स से 5, मीडियन इज़ लेट्स से 50, ठीक है? एंड P95 इज़ 95, ठीक है? तो अब आप पता है क्या देखोगे? एक चीज़ देखना, ठीक है? एक चीज़ देखना कि जो मीडियन है उसमें से अगर आप P5 हटा दो, तो कितना आ रहा है आंसर? 45 और P95 में से अगर आप मीडियन हटा दो, तो भी आंसर कितना आ रहा है? 45, बराबर आ रहे हैं। ऐसा जब होता है ना, जब मीडियन में से आप लोअर परसेंटाइल हटाओ, ठीक है? वो अप्रॉक्सिमेटली इक्वल आ जाए, अपर परसेंटाइल में से मीडियन को हटाने की, तब वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, ठीक है? मान लो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, पूछा कि भाई P30 है मान लो मेरा 6, मीडियन है मान लो मेरा 20 और P70 है मेरा मान लो 34.1। तो देखो, मीडियन में से लोअर परसेंटाइल हटाओ कितना आ रहा है? 14, अपर परसेंटाइल में से मीडियन हटाओ आ रहा है 14.1। तो इससे मैं कमेंट कर सकता हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि मीडियन ऑलमोस्ट इन दोनों के मिडल में आ रहा है, P30 और P70 के। इनका गैप ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा सिमेट्रिक में ही होता है, गैप सेम होता है तो, ठीक है। पर अब इधर देखो ज़रा, पॉजिटिवली स्क्यूड है, यहाँ आएगा आपका मीडियन, यहाँ आपका आएगा P5 और यहाँ P95। मैं ये एग्ज़ाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अच्छे से समझ आता है। यहाँ देखो ये गैप क्या है? छोटा और ये गैप है बड़ा, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मान लो P5 है आपका 5, मीडियन है आपका 20 और P95 आपका 40, ठीक है? तो मीडियन में से आप लोअर परसेंटाइल निकालो, कितना आएगा? 15, अपर परसेंटाइल में से मीडियन निकालो, कितना आएगा? 20। तो देखो, जो अपर परसेंटाइल है ना, उसका गैप जो मीडियन से बड़ा है एज़ कम्पेयर टू लोअर परसेंटाइल का। तो जब ऐसा केस बनने लगे ना, तो जान लेना वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? पॉज़िटिवली स्क्यूड है, ठीक है? ओके, ये है। समझ गए मेरी बात? फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि P30 गिवन है, मीडियन गिवन है और P70 भी गिवन है, ठीक है? P30 है आपका मान लो 5, मीडियन है 20 और ये आपका है 70। तो इनका गैप देखो, इसका गैप कितना है? 15, इसका गैप कितना है? 50। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप प्लॉट करने गए ना, तो मीडियन मतलब 20, मतलब 20 तक तो 50% ऑब्जर्वेशन हो गई और 70% ऑब्जर्वेशन आते-आते आपको 70 लग गए। मतलब ये लॉजिक समझ, मीडियन का मतलब क्या होता है? मिड 50%, मतलब 20 तक तो मिड 50% खत्म, 20 तक तो मिड 50% डन डनाडन और 70 पर आके आपका 70 हो रहा है, मतलब इतनी देर बाद जाके आपका 70% हो रहा है।
इसका मतलब पता है क्या है? कि बड़ा ही दूर बहुत कम ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है? बहुत कम ऑब्जर्वेशन है राइट हैंड की तरफ और मैंने आपको बताया ही था पॉजिटिवली स्क्यूड में यहाँ पर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है? तो बिल्कुल, तो अगर आपको ऐसा इस तरह का डेटा आ रहा है जहाँ पर अपर परसेंटाइल माइनस मीडियन इज़ ग्रेटर एज़ कंपेयर टू मीडियन माइनस लोअर परसेंटाइल, इस तरह का केस आ रहा है। तो इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड। नेगेटिव स्क्यूड में क्या होता है देखो, ये होता है नेगेटिव स्क्यूड। यहाँ आता है आपका मीडियन, यहाँ आता है आपकी अपर परसेंटाइल P95 और P5, है ना? और दोनों परसेंटाइल कंपैटिबल होनी चाहिए, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी काम करेगा जब आपके पास जो 2 परसेंटाइल्स होगी ना वो कंपैटिबल होगी। देखो 30, 70 कंपैटिबल परसेंटाइल, 100 आंसर, 595, 100 है। कंपैटिबल परसेंटाइल्स के साथ ही ये मेथड काम करता है, ठीक है? अब यहाँ देखो, इन दोनों का गैप ज़्यादा है और इनका गैप कम है। मतलब P95 माइनस मीडियन का गैप कम है एज़ कंपेयर टू मीडियन माइनस P5। इसका मतलब ये डेटा कैसा होगा? नेगेटिवली स्क्यूड होगा। एग्ज़ाम्पल, मान लो P30 बहुत हो गया यार। मैं लेता हूँ का P22 वाओ! मीडियन और P78 कंपैटिबल परसेंटाइल्स है फिर से देख लो, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? मुझे लोअर में गैप ज़्यादा करना है, ठीक है? ये लो 5, ये लो 50, ये लो 70। तो लोअर में गैप कितना है 45, अपर में गैप कितना है 20। मतलब लोअर ऑब्जर्वेशंस में बहुत टाइम लगा। एक सर्टेन मीडियन पहुँचते-पहुँचते 50 लग गई। 50% 50 पे रीच हुआ और फिर जो 70 है उसमें 78 रीच हो गया। मतलब थोड़ा-सा आगे जाकर 78 रीच हो गया। तो इसका नेगेटिवली स्क्यूड है। मतलब जब भी याद रखना जो अपर परसेंटाइल का गैप है मीडियन से वो कम है एज़ कंपेयर टू मीडियन का गैप लोअर परसेंटाइल से, ठीक है? इस तरह का केस आ रहा है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है? एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि P30, P40 गिवन है और P90 एंड P70 आपको गिवन है। P30 है 5, P40 है 10, P90 है 20, P70 है 20 बहुत कम हो गया यार। P90 है आपका मान लो 74, P70 है आपका 71 और मीडियन है आपका 42, 42 नहीं। मेरे को क्योंकि यार कंक्रीट एग्जांपल देना है ना आपको, तो मीडियन आपका मान लो 32 है, ठीक है? बताओ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सबसे पहले तो कंपैटिबल परसेंटाइल, तो इसमें 2 ही कंपैटिबल लग रही है 30 और 70। सबसे पहले तो मीडियन माइनस लोअर परसेंटाइल करो, 32 माइनस 5, 12 में से 5 गया 7, 27 और अपर परसेंटाइल माइनस मीडियन करो, 71 माइनस 32 तो 11, 11 में से 2 गया 9 और 6 में से 3 गया 3, 39। इसका मतलब क्या है कि अपर परसेंटाइल का जो गैप था मीडियन से इट वाज़ ग्रेटर देन मीडियन का लोअर परसेंटाइल से। मतलब कि यहाँ था P70, यहाँ था मीडियन और यहाँ था P30। तो ये कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन था। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ? पॉजिटिवली स्क्यूड। चलो डेफिनिशन पे जाके देखिए क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पॉजिटिवली स्क्यूड अपर का गैप ज़्यादा होता है। यहाँ देखो अपर का गैप ज़्यादा है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है? कंपैटिबल परसेंटाइल इसलिए मुझे बताना पड़ा ताकि आपको मैं समझा दूँ। ये मेथड सिर्फ़ कंपैटिबल परसेंटाइल से ही काम करेगा, ठीक है? और स्टार्टिंग में भी यही था पर मैंने कहा इतनी सी जगह में होगा नहीं काम। ये तो सिमेट्रिक डेटा है, सिमेट्रिक में देखो ना गैप बराबर होता है इन दोनों का, ठीक है? गैप बराबर होता है। और एक कंपैटिबल परसेंटाइल बता दिया कि P5 और P95, P5 के नीचे का एरिया और P95 के आगे का एरिया बराबर होता है, इसलिए इनको हम कंपैटिबल P10, P90 इतना देख लो सबस्क्रिप्ट का सम 100 हो जाना चाहिए। इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म, छुट्टी। चैप्टर 2 के साथ चालू करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्वेश्चन्स करिए और मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, सारे क्वेश्चन करिए जेआर डिबोर के सप्लीमेंट्री ऑप्शनल, ठीक है? सप्लीमेंट्री आपकी श्रद्धा है तो करिए, नहीं है तो मत करिए। मैं तो रिकमेंड ऑफ कोर्स करूँगा करिए, ठीक है? चलिए, तो इसी के साथ अब हम अगली बार चैप्टर 2 के साथ आएँगे, चैप्टर 1 फिनिश। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड